बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA पास्ट पेपर्स फॉर सब इंस्पेक्टर। आज हम देखेंगे FIA के कुछ पास्ट पेपर्स में आए हुए रिपीट हुए हुए MCQs सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। जहाँ तक बात करें सिलेबस की, तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, मैथ, IQ और FIA के एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, I have always liked your positive attitude. It has dash affected our working relationship. I have always liked your positive attitude. मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा पसंद है. It has dash affected our working relationship. तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, फेवरेबली. फेवरेबली का मतलब होता है मस्बत तौर पर, पॉजिटिव वे में. तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छे वे में, मस्बत वे में उनके वर्किंग रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा है. चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. रीपास्ट इज़ मोस्ट सिमिलर टू डैश. तो ये जो रीपास्ट वर्ड है इसका मतलब होता है खाना. रीपास्ट का मतलब होता है खाना. तो जो हमारे पास इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो है मील. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड. हमने इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं कि इज़ इट डैश टू ब्रिंग पेट्स इनटू द पार्क. तो हमने परमिसिबल के राइट स्पेलिंग बतानी है. तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी. परमिसिबल का मतलब होता है काबिल इजाज़त, यानी कि जिसकी इजाज़त दी जा सके. तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है राइट ऑप्शन. ये साथ में उर्दू मीनिंग्स बताने का मकसद ये है कि इससे हमारे साथ में सिनोनिम्स और इंटोनिम्स वगैरह की भी तैयारी होती रहेगी. तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. एनालॉगीज़ हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में. तो यहाँ पे हमारे पास एक्साइटेबल, स्टोइकल, डिलाइटेड और आगे है डैश. तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट ऑप्शन है. रिस्ट्रेंड. रिस्ट्रेंड का मतलब होता है ख़ुद पर काबू रखने वाला. तो आपने इसका मीनिंग भी याद रखना है. रिस्ट्रेंड का मतलब होता है ख़ुद पर काबू रखने वाला. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. आर्चेक इज़ मोस्ट डिससिमिलर टू. तो हमने इसका मोस्ट डिससिमिलर वर्ड बताना है कि कौन सा है. तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास राइट ऑप्शन है एंशिएंट. क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास है आर्टिक इज़ मोस्ट डिससिमिलर टू. यहाँ पे हमारे पास टेंजिबल है, मॉडर्न है, एंशिएंट है और हंटेड है. तो इसका मॉडर्न या एंशिएंट में से एक है. इसका मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा. सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन. फॉसिलाइज. हमने इसका सिमिलर मीनिंग बताना है. तो इसका जो सिमिलर मीनिंग है हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. अमेलगमेट. अमेलगमेट का मतलब होता है यकजा होना, जुड़ा हुआ होना. तो इसका मीनिंग भी याद रखिएगा. अमेलगमेट का मतलब होता है यकजा होना और ये फॉसिलाइज का बहुत ज़्यादा सिमिलर वर्ड है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7. चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड. Not only did he play the guitar, he played the dash as well. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है राइट ऑप्शन, यूक्यूलेली. अच्छा, यूक्यूलेली का मतलब होता है छोटा गिटार. यूक्यूलेली गिटार की शॉर्ट फॉर्म है. तो छोटा गिटार होता है, उसको हम यूकेलेली कहते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. द एग्जिबिट एट द बोटानिकल गार्डन्स इज़ एन अनयूजुअल कलेक्शन ऑफ कैक्टाई एंड अदर डैश फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी. बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है. सेक्युलेंट्स. और सेक्युलेंट का मतलब होता है गोदेदार दीवार, गोदेदार पौधे. जो जिन पौधों के गोदे होते हैं ना, गोदे वाला पौधा जो होता है वो सेक्युलेंट का ये मतलब होता है.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फिर एनालॉगीज़ हैं। एनालॉगीज़ को आप देख लीजिएगा अच्छे से। रिस्ट्रेन, कर्व, रिकेंट, डैश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट हमारे पास है राइट ऑप्शन। और रिट्रैक्ट का मतलब होता है हमारे पास बयान वापस लेना। रिट्रैक्ट का मतलब होता है अपना बयान वापस लेना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्साइज इज़ मोस्ट डिसिमिलर टू। एक्साइज जो है ये मोस्ट डिसिमिलर किससे होता है? तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, रिटेन। एक्साइज का मोस्ट डिसिमिलर लेटर जो है वो है रिटेन। और रिटेन का क्या मतलब होता है? रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, किसी भी चीज़ को बरकरार रखना, ठीक है। और एक्साइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैला देना। तो नेक्स्ट है हमारे पास माइकल एंड जमाल हैड सच अ टेरिफिक डैश दैट दे ऑलवेज सीम्ड टू नो विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट द अदर फेल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, रैपॉर्ट। रैपॉर्ट का मतलब होता है खुशगवार ताल्लुक़। रैपॉर्ट का क्या मतलब होता है? खुशगवार ताल्लुक़। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड माई बेस्ट फ्रेंड इज़ एन डैश ऑप्टिमिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल्ड। तो मिसस्पेल्ड वर्ड हमने देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर मिसस्पेल हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, रिवर्सल के स्पेलिंग जो है वो इसको मिसस्पेल किया गया है। और इसमें जो इसके राइट स्पेलिंग्स होते हैं वहाँ पे एस के बाद यहाँ पे ए आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वर्ड दैट इज़ मिसस्पेल। तो यहाँ पर भी जो लेटर मिसस्पेल है यानी कि जिसके गलत स्पेलिंग लिखे हुए हैं हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ये क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास मिसस्पेल वर्ड है, बेबी लिखा हुआ है। बेबी की स्पेलिंग होती है BABY, बेबी। और ये ई जो है ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड दिस साउंडिंग अलार्म सिग्नल ए डैश सिक्योरिटी। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, ब्रीच। ब्रीच हमारे पास है राइट ऑप्शन। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना, सिक्योरिटी का टूटना। तो ये हमारे पास क्या है? अलार्मिंग सिचुएशन है एक। ब्रीच हमारे पास राइट ऑप्शन है। ये वाले स्पेलिंग इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे फिर एनालॉगीज आ गई हैं। कैंडिड, इनडायरेक्ट, ऑनेस्ट। और यहाँ पे हमने अब क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डेवियस। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट ऑप्शन है। डेवियस का मतलब होता है चालाक, बेईमान। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर आफ्टर मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास शी वॉक टू द फर्स्ट रे ऑफ। ऑप्शन नंबर बी है लाइट थ्रू द विंडो। ऑप्शन नंबर सी है नो एरर। एंड ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए, शी वॉक टू द फर्स्ट रे। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। द एजेंट्स वर सर्चिंग फॉर डैश कार्गो ऑन द एयरप्लेन। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, ममनुआ करार दी गई चीज़। इलिसिट का आई होप आपको मीनिंग भी याद रहेगा। इलिसिट के ये करेक्ट स्पेलिंग है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर बहुत सारे
जो हैं वो स्पेलिंग मिसिंग वाले क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इजी होते हैं, अगर हमें वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इलिसिट का मतलब होता है गैर कानूनी, ममनुआ। आपने इसका मीनिंग भी याद रखना है, ये सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द मिसिंग वर्ड। द लेमन डैश पाई वॉज इंटिसिंग बट आई हैड टू रिमेंबर माई डाइट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है राइट ऑप्शन, मैरिंग। मैरिंग का मतलब होता है अंडे की सफ़ेदी की मिठाई, अंडे की सफ़ेदी की एक मिठाई बनाई जाती है जिसको मैरिंगी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चूज़ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ए मिसस्पेल्ड वर्ड। तो हमने देखना है कि वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई मिसस्पेल्ड वर्ड है। तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है एंड देन आपने देखना है कि कौन सी मिस्टेक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर किसी भी वर्ड में कोई भी मिस्टेक नहीं दी गई, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी, देयर इज़ नो मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। वेयर इज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर इन पाकिस्तान। तो कोल के जो सबसे ज़्यादा बड़े ज़खायर हैं पाकिस्तान में वो कहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, थर में हमारे पास कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्वायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द वाटर फ्रॉम झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास ऑल कम टुगेदर एट द पॉइंट ऑफ। तो ये सारे के सारे जो दरिया हैं ये किस पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पंजंद के मकाम पर ये सारे के सारे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। अल खैर यूनिवर्सिटी इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ। तो हमने बताना है कि अल खैर यूनिवर्सिटी कौन से प्रोविंस की फेमस यूनिवर्सिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी है अल खैर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद वाज कन्फर्म्ड एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि किस साल इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1962 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल करार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड शाहीनों का शहर। तो पाकिस्तान का कौन सा सिटी शाहीनों का शहर कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड इन फेवर ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। जी, तो यहाँ पर हमने बताना है कि मार्केट इकोनॉमी के फेवर में कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। इट गारंटीज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द पीरियड ओवर विच द क्यूमुलेटिव net revenue from an investment project equals the original investment is known as। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए, पे बैक। पे बैक हमारे पास राइट ऑप्शन है। पे बैक का मतलब होता है पैसे वापस देना। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन। जी, तो दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन आदमी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए। अभी रिसेंटली देखा जाए तो एलॉन मस्क के बारे में कह रहे हैं कि वो जो है वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं। क्योंकि ये हमारे पास पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है तो उस टाइम में बिल गेट्स थे। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग एलॉन मस्क कहा जा रहा है कि वो 3 ट्रिलियन उनकी जो है वो नेटवर्थ उससे ज़्यादा होगी एंड देन वो जो है वो
मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं इस वक्त। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। ए डाउन टर्न इन द बिजनेस साइकिल इन विच देयर इज़ ए सस्टेन्ड हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉल्ड। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी, डिप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। विच ब्रिटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट इज़ रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जी, तो कौन से ब्रिटिश फिलोसोफर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये है आदम स्मिथ। ऑप्शन बी हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 31। विच सूरा इज़ कॉल्ड अल हम्द। 31 विच सूरा इज़ कॉल्ड अल हम्द। जी, तो अल हम्द हमारे पास किस सूरा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये है सूरह अल फातिहा। सूरह फातिहा को हम सूरह अल हम्द भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। द मुस्लिम्स इन्वेडेड स्पेन इन। जी, तो मुस्लिम्स ने स्पेन को कब फतह किया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये है 711 AD। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। हु लीड मुस्लिम फोर्सेस ड्यूरिंग द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स में जो मुस्लिम फोर्सेस थी उनको कौन लीड कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी, सलाहुद्दीन अयूबी। नेक्स्ट है विच सहाबी वॉज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ द हॉली कुरान। तो फर्स्ट हाफिज़ कुरान पाक के जो पहले हाफिज़ हैं वो हैं हमारे पास हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, हज़रत उस्मान पहले हाफिज़ कुरान हैं मर्दों में। विच इज़ द ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन द अर्थ। दुनिया की सबसे जो ओल्डेस्ट पुरानी मस्जिद है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन है हमारे पास काबा बैतुल्ला। काबा बैतुल्ला सबसे ओल्डेस्ट मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट वाज द कुनियत ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है हमारे पास अबू अब्दुल्ला। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। फॉर हाउ लॉन्ग द खलीफा ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लास्टेड। यानी कि खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 12 ईयर्स। हज़रत उस्मान का दौर खिलाफत 12 साल का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ड्यूरिंग ड्राउट विच नमाज इज़ ऑफर्ड फॉर रेन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये है सलातुल इस्तिस्का। सलातुल इस्तिस्का हमारे पास राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। गिव द नेम ऑफ द प्रॉफिट हु इज़ द सन ऑफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास हु वाज नेम्ड एज ब्रेन ऑफ अरेबिया बाय द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो अरेबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रेन ऑफ अरेबिया का जो खिताब था, जो नाम था, वो किसको दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हज़रत उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ सूरह यासीन इन द हॉली कुरान। तो सूरह यासीन का कौन सा नंबर है कुरान पाक में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफिज़ कुरान वर मार्टाइड इन। तो सबसे ज़्यादा जो हाफिज़ कुरान थे वो किस गज़वा में शहीद हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर सी, जंगे यमामा में सबसे ज़्यादा जो हाफिज़ कुरान थे वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द
कलिमा रद्द कुफ्र अमंग द सिक्स्थ कलिमास। जी, तो कलमा रद्द कुफ्र का कौन सा नंबर है 6 कलमों में? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारे पास राइट ऑप्शन है सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। कलिमा रद्द कुफ्र छठा कलमा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, गज़वा बैटल फुरकान इज़ नेम फॉर। तो गज़वा बैटल फुरकान का नाम जो किस गज़वा को दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बैटल ऑफ बदर, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज़ अबाउट। तो मक्का और मदीना के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास? तो यह है 300 माइल्स। मक्का और मदीना के दरमियान में 300 मील का फासला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, द बुक ऑफ हदीस मोता वाज रिटन बाय। तो जो ये हदीस की किताब है ये किन्होंने लिखी है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है इमाम मालिक। इमाम मालिक ने ये हदीस की किताब लिखी है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रीनोन्ड बायोग्राफर ऑफ हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 का हमारे पास राइट ऑप्शन है मार्टिन लिंगेस, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। हु डिड अकम्पनी द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द माइग्रेशन टू मदीना। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेशन कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो उस वक्त उनके पार्टनर उनके साथी कौन थे? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ हॉली कुरान। कुरान पाक की सबसे जो बड़ी सूरत है वो कौन सी है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट ऑप्शन है। ये सबको पता है कि सूरह जो बकरा है वो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और सूरह कौसर कुरान पाक की सूरह अल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, विच सूरा वॉज रिसाइटेड बाय द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ हिजरत। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी सूरह यासीन। जी, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 50 MCQs पास्ट पेपर्स में से कवर किए हैं। इसके नेक्स्ट 50 MCQs की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड सारे मटेरियल्स की वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।